नमस्कार, मैं नेहा और आज के हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सभी के सेहत का ख्याल रखेंगे और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हेलो डॉक्टर के जरिए हम ऐसी हेल्थ इश्यूज पे बात करेंगे जिसको हम कभी कभी अपने डॉक्टर से पूछने में हिचकिचाते हैं या इसलिए भी नहीं पूछते कि डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो हेलो डॉक्टर के तरफ से हम आपके शहर के डॉक्टर को लाएंगे आपके करीब और पूछेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे सवाल और बताएंगे आपको उसकी रेमेडीज और प्रिकॉशंस। बस करिए एक फोन कॉल या कीजिए मेल अपने सवालों का और पाइए जवाब हमारे यानी हेलो डॉक्टर के साथ। हमारा बस एक संकल्प रहेगा, आपको स्वस्थ और निरोग बनाना। तो जिस तरह हम आपका ख्याल रखेंगे आपको भी हमारा ख्याल रखना है, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके। तो हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑन सजेशन बॉक्स आप किस हेल्थ इश्यूज पे रहना चाहते हैं अपडेट हमारे यानी हेलो डॉक्टर के साथ। नमस्कार, मैं नेहा, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो आपके और मेरे लिए बहुत इमोशनल है क्योंकि ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज हमारे साथ एक ऐसी जानी मानी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जिनके हॉस्पिटल की अगर मैं पॉजिटिव रिजल्ट की बात करूं तो वो 100 में से 80% है इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, जो आज के टाइम के हिसाब से एक तरह से नामुमकिन सा लगता है सुनने में। जी हाँ, आपने मेरे इंट्रोडक्शन से अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, किस पे आपके सवाल पूछेंगे और आपको साथ ही उसकी रेमेडीज भी बताएंगे। तो चलिए मिलाते हैं आपको डॉक्टर अमृता सिंह जी से, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं और रायबरेली से आती हैं। इनका अपना चेन ऑफ हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं। जो आउटकम है इनके हॉस्पिटल का वो आउटस्टैंडिंग है। तो बिना किसी देरी के सीधे मिलाते हैं आपको डॉक्टर अमृता जी से। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू आवर हेलो डॉक्टर शो। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे डॉक्टर अमृता से, जो बहुत ही एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है रायबरेली की। तो हम चाहेंगे उनकी जानकारी, उनके बारे में वो अपने इंट्रोडक्शन खुद ही दें। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर अमृता। थैंक यू नेहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमृता सिंह है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं रायबरेली जिले में मेरा खुद का हॉस्पिटल है, कमल हॉस्पिटल, और मैं पिछले 12 वर्ष से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच अमृता जी, आपका अपना इतना क्रूशियल टाइम हमें देने के लिए इस शो पे, हेलो डॉक्टर पे। तो अमृता जी, मैं आपसे अभी जो सवाल करूंगी वो हमारे सर्वे से रिलेटेड है। लाइक हमने बहुत सारे सर्वे कलेक्ट किए हैं, डेटा कलेक्ट किए हैं ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड। तो हमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं जो कि आज लोग बहुत ही क्रूशियल स्टेज में चले जाते हैं, बट हमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस निकल के आए हैं कि हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि शुरू के 3 मंथ्स, वाई डॉक्टर यूज्ड टू से कि शुरू के 3 मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ ही क्रूशियल होते हैं। हमें बहुत देखभाल करनी होती है एक प्रेग्नेंट वुमन को अपनी। बट एक्चुअली क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि जब हम बीज डालते हैं जमीन में तो उसको अच्छे से एक पानी खाद प्रॉपर टाइम पे देना होती है। जब एक पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर वो टेक केयर अपनी खुद ही कर लेता है। उसी तरह से जब स्टार्टिंग में जो 3 मंथ होते हैं उसमें जस्ट फीटस जो होता है वो एक ग्रोथ उसकी होती है, लाइक स्टार्टिंग टू किडनी बीन्स, जैसे एक बीन्स का साइज होता है उससे वो प्रॉपर डेवलप होते होते एक फॉर्म में आ जाता है, एक के साइज में 3 मंथ तक। तो उसमें स्टार्टिंग में गर्भवती महिला को ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए, है ना। बहुत हैवी एक्सरसाइज हो गई, हैवी वर्क हो गया, जो हाउस होल्ड वर्क्स भी होते हैं वो भी थोड़े अवॉइड करने चाहिए। और मंथली डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए अपना चेकअप के लिए। जो भी इनिशियल अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट हैं उसको कराना चाहिए। प्रॉपर अपनी डाइट पे टेक केयर करनी चाहिए, जो भी स्पाइसी फास्ट फूड है वो अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ फैमिली को भी उनका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली टाइम टू टाइम चेकअप प्लस अपनी खुद की पर्सनल केयर ये मस्ट होती है स्टार्टिंग के 3 मंथ में। जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करने लगता है, डेवलप करने लगता है, तो जो एक क्रूशियल फेज है वो निकल जाता है। प्लस जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं वो थोड़ी सी लो हो जाती हैं। तो बस यही नॉर्मल हम स्टेप लेके अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। जी जी,
एक और सर्वे के रिकॉर्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, उसमें ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, लाइक ये पुरानी मिथ है जो हमारे जी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको जी नीचे बैठ के सारे काम करने चाहिए, लाइक कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना। तो आपको क्या लगता है आज के जमाने के अकॉर्डिंग ये कितना कोरिलेट कर पाती हैं आप? नहीं, देखिए जो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं वो भी गलत नहीं कहते हैं। एक्चुअली देखिए वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। तो वो जो जी बर्तन बैठ के पोछा लगाना, कपड़े धोना, उसकी प्लेस आज की डेट में वॉकिंग, एक्सरसाइज और योग ने ले ली है। वो ये जी बिल्कुल सही है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डिलीवरी अच्छे से हो, तो हमारी बॉडी को पूरे थ्रू 9 मंथ फिजिकल एक्टिविटी में रखना चाहिए। ये मिथ जी गलत है कि मतलब आप बहुत ज्यादा बेड रेस्ट करिए, प्रॉपर करिए, अदरवाइज अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे या समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डाइट के साथ साथ एक प्रिकॉशन लेके एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हाँ ये जी जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि पुराने टाइम में बोला जा रहा है कि बैठ के कपड़े जी धो पोछा लगाओ तो हम कंटिन्यू वो कर रहे हैं। समटाइम क्या जी होता है कि एब्नॉर्मल स्ट्रेचिंग भी कुछ ऐसी रिस्की हो जाती है जिसकी वजह से अनवांटेड पेन स्टार्ट हो जाता है बिफोर डिलीवरी में। यही कारण होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का। तो हमें प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या अपने जो भी आप योगा कर सकते हैं, प्लस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज होती है, अपने डेली जी रूटीन। फर्स्ट ऑफ ये इज मच बेटर कि हम अपने जो डेली रूटीन के हाउस होल्ड वर्क हैं वो परफॉर्म करें। लाइक जी घर में हम डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, अपना खुद का पर्सनल वर्क कर सकते हैं, है ना, किचन में हेल्प कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि अपनी बॉडी को प्रॉपर आपको मूवमेंट में रखना है। वॉक इज जी, अ वेरी गुड मतलब ये ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि आप हाँ, पोछा झाड़ू ही लगा के वो काम करें। अगर जी जी, अगर जैसे कि आपने भी मुझे पहला क्वेश्चन पूछा कि 3 मंथ क्यों क्रूशियल होते हैं, तो 3 मंथ में मैं एक्सरसाइज करना अवॉइड बोलूंगी कि अवॉइड करिए, क्योंकि बेबी जी बहुत जी छोटा होता है। लेकिन आफ्टर 3 मंथ यू कैन डू योर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। आप वॉक कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, योग हो गया, और किसी एक्सपर्ट की देखभाल जी में आप एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं। और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिए टिल 9 मंथ। वो हेल्प जी करेगी फॉर योर नॉर्मल डिलीवरी। या जी जी। तो डॉक्टर अमृता, एक और सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि पहले के मुकाबले आज के डेट में नॉर्मल डिलीवरी होना इट्स लाइक वेरी इम्पॉसिबल, लाइक आज के डेट में सी सेक्शन ज्यादा डॉक्टर या पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो ये क्या रीजन है उसके? पहले जैसे पहले के जमाने में नॉर्मल डिलीवरी इट्स वेरी नॉर्मल, बट नाउ इट इज या नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट नॉर्मल। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए रीजन तो ये है, अगर हम नेहा बात करें पहले के जमाने की और अभी के जमाने की, तो टोटल डिफरेंट थिंग होगी। आप देखते हैं कि पहले अगर हम जाएं तो वहां पे कोई गायनेक डॉक्टर नहीं होता था, है ना। जी, यूजुअली मतलब घर ही में बेबी डिलीवर्ड होला इजीली। घर में दाइयाँ कभी वगैरह होती थी जो कर हाँ, देती इस थी। चीज जी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप वो हील हो जाता। लेकिन देखिए जी सम टाइम चीजें चेंज होती हैं, है ना। कहते हैं ना, परिवर्तन ही नियम है। परिवर्तन तो जी होता ही जी होता जी है। तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। जैसा कि मैंने जी पहले कहा, अभी भी मैं वही कहूंगी। देखिए मैं तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी का रेशो है इन माय हॉस्पिटल, तो 100 में से वी कैन अचीव 80% ऑफ नॉर्मल डिलीवरी हम लोग वाओ, करवाते दैट्स हैं। वेरी नाइस या नंबर, दैट्स वेरी या पूरे नाइस। रायबरेली में मुझे लगता है कि हमारा हॉस्पिटल इज अ टॉप मोस्ट हॉस्पिटल जहां पे नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती है। ठीक है। तो जी जी उसके जी लिए मैं अपने पेशेंट को थ्रू आउट फर्स्ट मंथ से यही सलाह देती हूँ कि सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान दें। क्योंकि जब हम अच्छी डाइट लेंगे, डाइट में सारे जितने भी विटामिन आ जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा रिच डाइट नहीं लेनी है। जो भी हमारे घर में वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पल्सेस है ना। पानी की क्वांटिटी अच्छी रखें, है ना। अच्छी नींद लें, प्रॉपर रात में 8 घंटे की नींद में 1-2 घंटे का रेस्ट है। ठीक है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करें, एकदम मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करें। फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दें, एकदम लेथार्जिक जी ना बने। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ से लेके टिल 9 मंथ एकदम फिजिकल एक्टिविटीज रखें। ठीक है। अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करें। नेगेटिव थॉट को अपने अंदर से एकदम भगा दें। प्रॉपर हर जी मंथ डॉक्टर का विजिट करें। जब आपकी प्रॉपर सारे यूएसजी आपके टाइम के अकॉर्डिंग होंगे, एवरी जो भी है इन्वेस्टिगेशन होगी, तो आप उसमें स्टार्टिंग में ही आप कॉज फाइंड आउट कर सकते हैं कि मे बी जी दिस डिलीवरी गोइंग टू बी नॉर्मल और सिजेरियन। वो स्टार्टिंग में भी आप बहुत से केसेस में पता लगा सकते हैं। तो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग कंसल्ट करेगा, आपको एडवाइस करेगा, आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और थेरेपी बताएगा जिससे आप नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर सकते हैं विथ हेल्प योर डॉक्टर एंड फैमिली टू। जी जी।
तो अमृता जी, जैसे कि अगर ऐसे भी बहुत प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं कि 7 मंथ पे प्री मेच्योर डिलीवरी होने के बहुत या चांसेस होते हैं। या तो उस टाइम पे जैसे आई वांट टू आस्क फॉर बोथ द वुमेन, जो वर्किंग लेडी है और जो हाउसवाइफ है, उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि इस तरीके के केसेस ज्यादा ना हो? या देखिए, प्री मैच्योर डिलीवरी का देखिए, फर्स्टली तो इट्स डिपेंड ऑन जीन्स, मतलब अगर उसकी हिस्ट्री भी है, फैमिली में हिस्ट्री है प्री मैच्योर डिलीवरी की, तो मे बी वो रिस्क फैक्टर में आ सकता है। लेकिन अगर हम प्री मैच्योर डिलीवरी अवॉइड करना चाहते हैं, तो फर्स्टली हमको अपनी डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। क्योंकि अगर हम डाइट अच्छी लेते हैं तो हमारे अंदर अगर हीमोग्लोबिन अच्छा है, प्लेटलेट काउंट्स एकदम बढ़िया है, सारे विटामिन, कैल्शियम, मतलब जितने भी हमारे अंदर जो मेन कंपोनेंट हैं ब्लड के, अगर वो परफेक्ट हैं, तो प्री मैच्योर डिलीवरी से बचा जा सकता है। क्योंकि हम अगर इंटीरियर एरियाज में देखते हैं, रूरल एरिया में, तो प्री मैच्योर डिलीवरी का जो मेन कॉज होता है वो है एनीमिया, खून की कमी। ओके। क्योंकि जब ओके। ब्लड कम होता है तो उसके साथ साथ प्लेटलेट भी कम होती है, तो ये प्री मैच्योर डिलीवरी को ज्यादा, मतलब ये हाई रिस्क फैक्टर है। तो समय तो समय पे ये हम कॉज है अपना, एक तरीके का? ये मैम, ये सॉरी, कॉज एक तरीके का प्री मेच्योर हाँ, ये डिलीवरी का कॉज अगर है, नहीं है ये कि कॉज प्रॉब्लम है। है? एनीमिया ओके। हो गया, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी का कॉज है। ठीक है, या ओके। प्रॉपर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी का कॉज है। ठीक है, या जैसे प्रॉपर हमारे यूएसजी जिस जिस मंथ में होने चाहिए उस मंथ में नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर यूएसजी में कोई भी ऐसा सिम्टम फाइंड आउट होता है, लाइक लाइकर, लाइकर मीन्स जो बच्चा जिस पानी की थैली में रहता है उस पानी को जी लाइकर जी बोलते हैं। ठीक है, तो जी। अगर लाइकर कम है यूट्रस में, अगर जो है लाइकर कम है, तो भी ये प्री मैच्योर डिलीवरी का एक कॉज है। तो अगर हम समय पे डॉक्टर के पास जाएंगे, समय पे यूएसजी कराएंगे, तो ये सारे रीजन फाइंड आउट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइमली ट्रीटमेंट देके प्री मैच्योर डिलीवरी को अवॉइड कर सकते हैं। प्लस मेंटल स्ट्रेस हो गया, कोई डिप्रेशन हो गया, कोई ऐसा अनयूजुअल फैक्टर हो गया जो कंटिन्यू वुमन सोच रही है, तो वो भी एक जी प्रीमेच्योर डिलीवरी को बढ़ावा देता है। हम एक फैमिली, एक बहुत हैप्पी एटमॉस्फेयर उस वुमन के आसपास रखें, उसकी डाइट पे जी। ध्यान दें, टाइम टू टाइम चेकअप पे जाएं, तो हम प्रीमेच्योर डिलीवरी को डेफिनेटली रोक सकते हैं। रोक सकते हैं जी, हाँ, और एक डेफिनेटली। एक और रीजन है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे जी। अनवांटेड ट्रैवलिंग अवॉइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रीमेच्योर ये डिलीवरी को कौन अवॉइड से करना महीने पे चाहते ज्यादा ध्यान देना है अमृता जी? हैं, कौन से ये महीने पे ज्यादा ध्यान आफ्टर देना है? सेवन, आफ्टर 7 मंथ, 7 to 9, आफ्टर जैसे 7। स्टार्टिंग के 3rd मंथ क्रूशियल होते हैं, बेटे जी सेवन जी सेवन टू नाइन मंथ क्रूशियल होते हैं। तो इसमें हम जी कोशिश करें कि ट्रेवल अवॉइड करें, एक्सर्शन अवॉइड करें। ठीक है, बहुत जी ज्यादा जैसे हम बाहर जा रहे हैं, तो अगर इंपॉर्टेंट है दैट यू कैन अलाउ, अदरवाइज नहीं तो आप घर की ही फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह करिए, बट थोड़ा सा ट्रेवलिंग अवॉइड करिए, तो उससे भी चांसेस जी प्रीमेच्योर डिलीवरी के कम हो जाते हैं। जी जी। तो अमृता जी, पहले और अब के टाइम में भी मिसकैरेज के भी बहुत ज्यादा जो या कैजुअलिटी है वो बढ़ गए हैं। तो कई बार या मिसकैरेज के केस ऐसे भी आते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, बच्चा बिल्कुल हाँ, ठीक है, और उसके बाद जी, मिसकैरेज हो जाता है। तो या उसके भी क्या, उसके पीछे के रीजंस होते हैं? जी, उसके रीजन फर्स्टली तो देखिए, ये भी एक जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री रही है कंटिन्यू मिसकैरेज की, जिसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं, थ्रिटेन अबॉर्शन ओके। कहते हैं। किसी को टेंडेंसी होती है कि बेबी कंसीव तो वो करते हैं, 1 to 2 मंथ बेबी ग्रो कर रहा है, बट सडनली जैसे ही 3rd मंथ लगता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले भी यही बात करी, क्रूशियल 3 मंथ, तो 3rd मंथ जी अबॉर्शन बहुत ज्यादा हम लोगों के डायग्नोसिस में आते हैं। ठीक है, इसके रीजन हो सकते हैं फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, इसके जी रीजन हो सकते हैं इन्फेक्शन। सबसे पहले आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले, जैसे अगर किसी वुमन को टेंडेंसी है कि वो बार बार मिसकैरेज होता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ ऐसे जी टेस्ट होते हैं, यूएसजी भी होता है और कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जिससे कि बार बार कंटिन्यू अबॉर्शन होने के कॉज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जी आजकल क्या होता है, वुमन क्या करती है कि कंसीव होने के बाद डॉक्टर के पास जाती हैं। ठीक है, तो जी जी हमारे पास एक सीमित ऑप्शन होते हैं, हम सिर्फ उस समय बच्चे को लाइव करने के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चा जी खराब ना हो, उसके लिए हमें कंसीव करने के पहले ट्रीटमेंट कराना होता है। अगर हम पूरा अपना बॉडी प्रोफाइल चेक करवाएं डॉक्टर से, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से हम सबसे पहले कंसल्ट करें, वो आपकी रिपोर्टिंग कराएंगी, लाइक यूएसजी, ब्लड टेस्ट, उसमें कई फैक्टर ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं जो कि मिसकैरेज के कॉज बनते हैं। लाइक अगर आपको थायराइड है, चाहे वो जी हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, लाइक आपको टॉर्च जी प्रोफाइल, कुछ इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं ब्लड में, अगर वो वायरसेस पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, या बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, तो ये रीजन होते हैं अबॉर्शन के। तो अगर आप पहले से ही किसी अच्छे गायनिक के संपर्क में रहेंगे, अगर पहले से ही आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, तो उसमें हम उस कॉज को आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आगे चल के आप जो प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे तो 70-80% वो मिसकैरेज को हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं।
तो क्या डॉक्टर अमृता ऐसा है कि जैसे जिसका प्रीवियस हिस्ट्री हो या उनके जेनेटिकल हो कि मिसकैरेज होता ही है, तो आफ्टर हाँ, कंसीविंग अगर वो पेशेंट आपके पास आता है तो ऑब्वियसली डॉक्टर जी, उनकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उनके बारे में पूरा बिल्कुल, डिटेल उनकी फाइल पूरी तैयार केस करते हैं। टेकिंग करते हैं। जी। तो क्या उसके बाद भी उसके चांसेस को रोका जा सकता है, मिसकैरेज के बिल्कुल चांसेस उसको को? जैसे बहुत से ऐसे मेडिकेशंस हैं जो हम लोग चलाते हैं टिल 5 मंथ तक, जब तक कि और साथ साथ में हम लोग टेस्ट कराते रहते हैं हर मंथ, लाइक यूएसजी हो गया, लाइक ब्लड टेस्ट हो गया। तो हम वो टेस्ट में हर मंथ चेक करते हैं कि हाँ अब कितना रिस्क है, अब कितना रिस्क है, बेबी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको एक डॉक्टर के सुपरविजन में रहना बहुत जरूरी है। एवरी मंथ आपको जी, चेकअप कराना है, डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग आपको टेस्ट कराता है, प्लस मेडिकेशन चलाता है, प्लस आपको आपके अकॉर्डिंग डाइट बताता है, प्लस आपको जी, जितने भी प्रिकॉशन होते हैं जो आपको लेने हैं कि फिर से अबॉर्शन ना हो, हम सब अच्छे से पेशेंट को मेंशन करते हैं। और इसमें भी 60 to 70% हम लोग मिसकैरेज को रोक के एक नॉर्मल डिलीवरी अचीव करवाते हैं। जी। एक या इस इंटरव्यू को एंड करना चाहूंगी, इस सेशन को ये पूछते हुए सवाल कि एक डाइट के बारे में एक बार चार्ट बता दीजिए अमृता जी कि नॉर्मली जो वर्किंग लेडीज है और जो हाउस वाइफ है वो डाइट फॉलो नहीं कर पाती हैं कि जो मिला वो बिल्कुल खा लिया या बिल्कुल। जो क्रेविंग हुआ वो खा लिया। तो एक प्रॉपर डाइट चार्ट क्या होनी चाहिए 9 मंथ्स की देखिए, प्रेगनेंसी में? डाइट के बारे में इतने ज्यादा मिथ है नेहा जी। जरूरी नहीं कि हम बहुत हाई रिच डाइट खाएंगे तो ही हम अपने आप को एकदम फिट और हेल्दी रख सकते हैं, या प्रेगनेंसी में कि कीवी खाएंगे या ये खाएंगे। जी 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 आपको जी जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा महंगे फूड पे स्विच स्विच ऑन नहीं करना है। जी सिंपल हमारे घर में भी जैसे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे हम अगर ये सोच लें कि हाँ हमारी मॉर्निंग टू नाइट की जो डाइट है उसमें पूरे में 1 कटोरी दाल जरूर होगी। हर दिन बदल बदल के आप दाल ट्राई कर सकते हैं। एक जी कटोरी हरी सब्जी होगी। ये सुबह से रात तक की मैं डाइट बता रहा हूँ, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं इसको बता रही हूँ क्योंकि कोई फॉलो जी नहीं कर बिल्कुल। पाता। हम एज ए जी जी डॉक्टर फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन हमको बस जी ये गोल अचीव करना है हमारे पर डे में कि अगर हम सुबह उठे हैं और रात के सोने तक अगर हम हमारी डाइट में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सीजनल जो भी सीजन का वेजिटेबल है वो, ठीक है, आप चाहे फिर रोटी लीजिए या चावल लीजिए, इज अप टू योर चॉइस। एक प्लेट सैलेड, ठीक है, ये अगर आप लेते हैं, इसके अलावा एक सीजनल आप फ्रूट्स लेते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, ठीक है, जी एंड यू शुड टेक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर वाटर पर डे। ये मैं प्रेग्नेंट ओके महिलाओं के लिए भी कहूंगी और नॉर्मल पर्सन के लिए भी कहूंगी, ठीक है। जी इसके अलावा आप मतलब जो भी आपके घर में है, अगर एक एक लैया चना भी है, चना इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जी तो आप वो ले सकते हैं। आपके प्रोटीन प्रोटीन ये हमारे किचन में दालों के रूप में, न्यूट्रीला के रूप में चना है, मूंग दाल है, ठीक है। जी आप कर्ड ले सकते हैं, दिन में आप 1 कटोरी दही ले सकते हैं। दूध इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम प्रोटीन, आप दूध ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं। अगर आपने इतना भी ले लिया और इसके साथ एक अच्छी नींद आपने ले ली रात में, तो आप अपनी हेल्थ को बहुत एक अच्छे उस पर लेके जा रहे हैं। आपको जरूरी नहीं कि ये भी डाइट में शामिल करना है, वो भी शामिल करना है। हमारे घर में ही सब कुछ होता है। हैवी फूड जी जी अवॉइड करिए, फास्ट फूड अवॉइड करिए, बस दैट्स इट। इज अ सिंपल फंडा ऑफ डाइट। एक वेजिटेबल लीजिए, एक फ्रूट लीजिए, 1 कटोरी दाल लीजिए, कुछ नट्स लीजिए, दूध लीजिए। जी बस अगर इतना आप पर डे का आपका इंटेक है तो आई थिंक ये कंप्लीट है आपकी बॉडी में। जी अमृता जी, आपने बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से हमें एक डाइट चार्ट बताई है जो मेरे ख्याल से कोई भी लेडी फॉरवर्ड इसको मतलब फॉलो कर सकती है अपने प्रेगनेंसी के टाइम बिल्कुल पे, बिल्कुल और विदाउट प्रेगनेंसी भी फॉलो कर सकती है क्योंकि नॉर्मली बिल्कुल। लेडीजों के अंदर कैल्शियम आफ्टर डिलीवरी ये सब हाँ, की विटामिन की, कैल्शियम की, इन सब आपने की आपने बहुत सुना ज्यादा ही होगा एप्पल डेफिशिएंसी के होती है। बारे में, कहते हैं कि अगर आप एक एप्पल रोज रहते तो डॉक्टर आपसे दूर रहेंगे, ठीक है। जी जी तो बिल्कुल मेरी बिल्कुल। राय में कुछ देखिए 5 ऐसे सुपर फूड है जो जो अगर हम डेली लेते हैं तो हम हर तरह की डिजीज से बच सकते हैं। लाइक लेमन, जी ये मैं प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट सबके लिए बता रही हूँ। अगर आप डेली एक लेमन लेते हैं तो आपकी जी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। अगर आप डेली एक जी एप्पल लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर किसी और फ्रूट की आपको नीड नहीं होती, क्योंकि एप्पल एक जी ऐसा फ्रूट है जैसे आप 10 फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं, अगर आप एक एप्पल भी ले रहे हैं तो उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है, आपको सब मिल रहे हैं। अगर आप 4 to 5 आलमंड अगर आप डेली ले रहे हैं तो वो आपको कंप्लीट जितने भी विटामिन है वो सारे सोर्स पूरे करते हैं। इसके अलावा है पानी। पानी अगर आप 3 से 4 लीटर रोज डेली पानी पी रहे हैं तो अनवांटेड टॉक्सिन आपके बाहर निकलेंगे। और इसके साथ है फ्रेश सनलाइट। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट भी सनलाइट लेते हैं तो ये जो 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको हर बीमारी से फ्री रखती है, चाहे आप प्रेग्नेंट है, चाहे आप नॉन प्रेग्नेंट जी है। और जी जी नींद, बहुत नींद से बहुत बड़ा कोई शुक्रिया। डॉक्टर नहीं है। स्ट्रेस जी फ्री जी रहिए, दैट्स अ हेल्दी रहिए। फैक्ट। जी, तो आप एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करके नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर सकती हैं और लाइफ के हर गोल को अचीव कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहती हैं तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है।
सब आसान हो जाता है। जी, जी। ये बहुत शुक्रिया आपका अमृता जी, अपना क्रूशियल टाइम अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के हमें देने के लिए हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में। नो, नो, इट्स हमने माय इस प्लेज़र। प्रोग्राम की शुरुआत आपके साथ करी है और हम चाहते हैं हम लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहें। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप आने वाले दिनों में किसी और टॉपिक्स पे हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं या अमृता जी से कुछ और सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो हम आपको लाइन अप कराएंगे कॉल, उनके साथ आगे मीटिंग फिक्स करवा के। तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए और हमें बताइए कि आगे आप और किस टॉपिक पे उनसे और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। तब तक के लिए अमृता जी, थैंक यू सो मच एंड रियली थैंक यू। आई अप्रिशिएट फॉर गिविंग योर टाइम टू अस एंड वी विल मीट सून। कंप्लीटली तब फाइन। तक के लिए ओके, दीजिए इजाजत। शुक्रिया। Dr. Amrita Singh, gynecologist specialist from Rai Bareli. You can consult her in the given phone number 73760 22274 between 11 to 5 p.m.